तो आ गए पानी लेके। कहाँ है भाई? हेलो। पता नहीं कौन है यार। यहाँ से भव्य दिख रही, फोटो ले जल्दी ले आड़ा। अब पकड़े तक की रोड था
स्वागतं गुरुवै स्वागतं गुरु स्वागतं शरणागतं गुरु का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारी मातृशक्ति हो गया। हो गई माता जी। तो ये फोटो ले बुजुर्गों का शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं सद्गुरुदेव भगवान की जय ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। हस्तो वृक्षालनम ध्यानम, हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वे ज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम भूर्भुवस्वः भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं ध्यानातेक्षतां समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। वरहापीडं नटवर बभुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्भासा कनककपिशं वैजयन्तीं शमालां वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। ओम भूर्भुवस्सुवः बालकृष्णाय नमः। ध्यानं ध्यानातेक्षतां समर्पयामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे झुकदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास श्री ब्रज वृंदावन वास। राधा राधा कहते हैं मिट जाए सब बाधा कोटि जन्म की आपदा नाम लियो सो जाए। जय जय श्री राधे श्याम। जी का पूजन करें। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय हेतवे नमो वै ब्रह्मनिधये
वासिष्ठाय नमो नमः। बोल व्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। Yam
बोलिए माँ के बिहारी लाल की। ओम आराधिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आसुसोधारणं धीराञ्जलिं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ॐ वेदगम्याय च विद्महे वेदमूर्तये च धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ॐ पंचम वेदाय विद्महे श्रीकृष्णभागमाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर ग्रहाण परमेश्वरी समुद्र सुगंधित सुमन लय भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार श्री राधा रानी करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। उच्च व्यासी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने यथा स्थान पर शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये स्रस्तनिरुद्धनि विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः वनं
वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननम् गोपीगवां सेव्यं पुण्याकृतृणविरुधम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सगुण साधान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एवं अहेतुक करुणाकारक श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। बोलिए जगत गुरु स्वामी श्री सरस्वती जय हो। तो भक्तों आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से पहले आज की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण से हरिनाम संकीर्तन करते हैं और उसके पश्चात हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले हम सब ये जान लेते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। तो भारते भूषण भूत में तत् गोगम्यते विक्रमतस्तु विष्णु। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण इस भारत देश का आभूषण है और हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। और हम और आप लोग जो भी यहाँ कुछ श्रवण करेंगे, जो भी कुछ हम अभी आगे श्रवण करेंगे, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। अब आप सभी यही देखिए, ये कितना अद्भुत संयोग है कि भारत शब्द में भी भा है और भागवत शब्द में भी भा है। ये अद्भुत संयोग यह सिद्ध कर रहा है कि भारत भागवत जो है वो भारत देश का आभूषण है। और भक्तों, जैसे कविता अपने अलंकार रूपी आभूषण से सुशोभित हो जाती है, उसी प्रकार हम आप लोग, हम सभी भारत के निवासी प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण महाशास्त्र को पाकर के धन्य हो गए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए भारत माता की जय हो। भागवत शब्द में जो दूसरा अक्षर है वो है गा। भागवत जी हमें गमन करना सिखाती हैं, भागवत जी हमें चलना सिखाती हैं। अच्छा, चलना तो सिखाती हैं, पर कहाँ चलना सिखाती हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर चलना सिखाती हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भगवान वासुदेव की कृपा का जीवन उदय हो जाता है। हमारे आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा का उदय हो जाता है। और महाराज, हमारा जो भी इस संसार का जो भी संशय है, जो भी क्लेश हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और महाराज, इसीलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो। भक्तों, यह मनुष्य शरीर प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभत्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम्। भक्तों, संसार में तीन वस्तु भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती हैं। पहला, मनुष्य का शरीर। दूसरा है मोक्ष की इच्छा। और तीसरा है महापुरुषों का सत्संग। और भक्तों, भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै।
प्यारे भक्तों, जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं और जब मनुष्यों का जो पुण्य रूपी घड़ा होता है ना, जब वो भर जाता है। अच्छा, आप सभी ने सुना होगा कि पाप का घड़ा होता है। इसी तरह जैसे पाप का घड़ा होता है, उसी प्रकार पुण्य का भी एक घड़ा होता है। तो मनुष्यों के सत्कर्मों से जब ये पुण्य रूपी घड़ा भर जाता है, जब ये पुण्य रूपी घड़ा भर जाता है, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग के द्वारा अज्ञानकृत मदमोह रूपी अलंकार नष्ट हो जाता है और आपके जीवन में, हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा का उदय होता है। श्री कृष्ण कृपा रूपी सूर्य का उदय हो जाता है और हमारे आपके जीवन में अभी तक जो भी अंधकार थे, आपके जीवन में जो भी बाधाएं अभी तक थीं, वह सब नष्ट हो जाती हैं। और महाराज, ऐसा सत्संग आप सभी को आज ग्राम जैतपुर कला में प्राप्त हो रहा है। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे, तो तब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके इस पृथ्वी लोक में ना रहने पर मनुष्यों के कल्याण का साधन क्या होगा। भक्तों, उद्धव जी कहते हैं कि भगवान हमें बताइए, इस कलयुग में मनुष्य अपना कल्याण कैसे करेगा। तब उद्धव जी की प्रार्थना भगवान ने सुनी, तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं तुम्हें इसका साधन भी बतलाता हूं। भगवान कहते हैं कि जब कलयुग में पाप बहुत बढ़ जाएगा और जब मैं अपनी लीला का संवरण करके जाने लगूंगा, तब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र में प्रविष्ट हो जाऊंगा। तो भगवान ने जब अपनी लीला का संवरण किया, तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तेनेयं मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसीलिए हे भक्तों, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के आदि में पद्म पुराणांतर्गत महात्मा का वर्णन किया गया है। अच्छा, अब महात्मा का क्या अर्थ होता है? तो महात्मा माने महिमा, और महिमा को जाने बिना हमारे आपके मन में तो श्रद्धा उत्पन्न होगी ही नहीं। अब कोई संत आए आपके बीच में, आपने वही कह दिए कि अरे ये संत तो बड़े तपस्वी हैं, बड़ा तप करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो वही महिमा का गान चालू हो जाएगा। और आपने वही कह दिया कि अरे ये संत तो हमें कहीं से तेजवान दिखाई नहीं दिखते, पूजन पाठ ये करते नहीं, तो महिमा का गान कहां से होगा। तो महत्व का अर्थ होता है महिमा। महिमा को जाने बिना मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और मन में जब श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो हम भगवान के चरणों की ओर कैसे बढ़ेंगे। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी तो बढ़ेंगे ना। तो भक्तों, महात्म में 6 अध्याय हैं। प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति का वर्णन है, मुक्ति का वर्णन है, और अंतिम के 1 अध्याय में भागवत श्रवण करने की विधि बतलाई गई है। तो प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मंगलाचरण एवं श्री सुखदेव जी का स्मरण अर्थात की ध्यान किया गया है। तो भक्तों, आइए हम सब हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करते हैं।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत अर्थात जो पहले था, अब है और बाद में भी रहेगा, उसे कहते हैं सत। अब आता है चित। चित मतलब जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, और जो इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का एकमात्र हेतु है। अब भक्तों, सृष्टि करने वाले कौन हैं? इस जगत की उत्पत्ति करने वाले कौन हैं? तो इस जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। और उसी सृष्टि का पालन करने वाले कौन हैं? तो सृष्टि का पालन करते हैं भगवान विष्णु जी। और भक्तों, उसी सृष्टि में जब अत्यंत पाप बढ़ जाता है तो अपने तांडव से प्रलय मचा करके उस सृष्टि का संहार करने वाले कौन है? तो वो है देवों के देव भगवान महादेव। हर हर महादेव। भक्तों, जो तापत्रय विनाशाय, मनुष्यों के आध्यात्मिक ताप, तो भक्तों जो कष्ट अपने ही कारणों के द्वारा प्राप्त होता है ना, अपनी ही गलतियों के द्वारा जो प्राप्त होता है ना, उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। और इसके बाद आता है आधिदैविक ताप। अब आधिदैविक ताप किसे कहते हैं? तो आप ऐसा सोच लीजिए जैसे देवताओं के द्वारा अतिवृष्टि हो जाना, मतलब कि ज्यादा, बहुत ज्यादा बरसात हो जाना। अब जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है और जैतपुर के बगल में संगई ग्राम में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आधिदैविक ताप कहा जाता है। और महाराज, इसके बाद आता है आधि भौतिक ताप। अब आधि भौतिक ताप किसे कहते हैं? तो जो कष्ट प्राणियों के द्वारा प्राप्त हो रहा हो, उसे आधि भौतिक ताप कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, इन तीन प्रकारों के ताप का नाश करने वाले, कष्टों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः, श्रियः सहिताय श्री कृष्णाय। श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम सभी वक्ता श्रोता बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो भक्तों, श्री सुखदेव जी का अभी लौकिक और उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था कि महाराज वे उत्पन्न होते ही वन की ओर चले दिए, जंगल की ओर चल दिए। तो महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र को जाते हुए देखा, तो वो विरह से व्याकुल होकर के पुकारने लगे, श्री सुखदेव जी को पुकारने लगे। और पुकारते कैसे हैं? आर्त होकर के पुकारते हैं कि हे पुत्र, मत जाओ, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हैं? अब महाराज,
चलते चलते श्री सुखदेव जी वृक्षों के मध्य से निकले, दो वृक्षों के मध्य से निकले। तो महाराज उन वृक्षों पर, उन दो पेड़ों पर श्री सुखदेव जी की वृत्ति का, उनके रहन सहन का ऐसा प्रभाव पड़ा, उनके तेज का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे श्री वेदव्यास जी से कहने लगे कि हे व्यास जी, आप तो परम ज्ञानी हैं और इतना परम ज्ञान होने पर भी आप इस पुत्र मोह में कैसे फंस सकते हैं? अरे जरा हमारी ओर तो देखिए, हम में अनेकों फल पुष्प उत्पन्न होते हैं, उनके टूटने पर उनको कोई यदि तोड़ ले तो हम उदास नहीं होते, हम रोते नहीं, हम उनका शोक नहीं करते कि वो फल नष्ट हो गया, वो पत्ती टूट गई, वो झाड़ी टूट गई। इसलिए आप भी पुत्र मोह का, इस शोक का त्याग करके घर लौट जाइए, अपने आश्रम में लौट जाइए। आपके पुत्र मात्र आपके ही पुत्र नहीं, अपितु ये तो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान ब्रह्म स्वरूप है। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। तो भक्तों, ऐसे सर्वभूत हृदय माने तो ऐसे सर्वभूत हृदय वाले, सर्व मतलब संसार, तो जिसे संसार से कोई मोह ही नहीं है, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नैमि से सूत मासीन भीमाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो भक्तों, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान श्री सुखदेव जी का कथा का जो अमृत है, उसके रस का पान करने में कुशल, उसके रस का पान करने में कुशल श्री शौनक जी ने श्री सुखदेव जी से अभिवादन किया, श्री सूत जी से अभिवादन किया। आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में सूर्य कोटि समप्रभा, महाराज करोड़ों सूर्यों के समान हैं, और आप हमें अपने कर्णों के लिए, मतलब कि अपने कानों के लिए अमृत के समान लगने वाली कथा सुनाइए। और भक्तों, वह कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है, माया और मोह का विनाश करने वाली है, जिसका गान भक्तों ने किया हो। तो हे सूत जी, इस घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए, जरा जरा सी बातों पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो वह कथा उनके क्लेशों का नाश करने वाली हो, उन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पवित्र से पवित्र हो, और शीघ्र ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति कराने वाली है। हे सूत जी, चिंतामणि बस चिंतन करने मात्र से ही इस लोक की संपत्ति प्रदान करने में समर्थ है, परंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वे योगियों के लिए समान, योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम तक दे देते हैं। तो हे श्रोताओं, जीवन में अपने गुरु की कृपा का
प्राप्त होना, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना बड़ा ही सौभाग्यशाली माना गया है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। महाराज, गुरुदेव की कृपा के बिना कोई इस भव सागर से तर ही नहीं सकता। तो इसीलिए गुरु की कृपा का वर्णन भी श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। तो सूत जी ने ऐसा सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे सौनक जी, आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है। इसलिए मैं आपको समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हे सौनक जी, कलिकाल रूपी विशाल सर्प के मुख का ग्रास बने हुए जो प्राणी हैं, जो कलयुग के प्राणी हैं, जो कलयुगी माया में पूरी तरह से फंस चुके हैं, तो माया से छुटकारा पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। तो भक्तों, जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब उन्हें श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। तो हे सौनक जी, जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए, तो राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और उनका पाद प्रक्षालन किया। उन्हें व्यासपीठ पे बिठा करके उनका पूजन किया और समय पाते ही अपना कार्य बनाने में कुशल इंद्र आदि देवता श्री सुखदेव जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दो और जो भागवतामृत है, जो भागवत रूपी अमृत है, उसका पान आप हमें कराओ। तो भक्तों, देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखकर श्री सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देवताओं, जैसे कांच मणि की तुलना, मतलब कि तुलना माने बराबरी, कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, वैसे ही है स्वर्ग का अमृत श्रीमद् भागवत महापुराण की बराबरी नहीं कर सकता। देवताओं, यदि तुम श्रद्धालु बनकर आते, जिज्ञासु बन करके आते, तो मैं तुम्हें भागवत की कथा अवश्य सुनाता, पर तुम तो यहाँ व्यापारी बन के आए हो, इसलिए तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो, भागवत सुनने के योग्य नहीं हो। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। हे सौनक जी, यह भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए देवता निराश होकर के ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास आए, सारी घटना का वर्णन किया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, रे निराश मत हो, परीक्षित की क्या गति होती है हम देखते हैं, प्रतीक्षा करो। हे सौनक जी, 7 दिनों के बाद जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित की मुक्ति को देखा, तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि अरे मुक्ति कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में, अपने सत्यलोक में एक तराजू बांधा, जिसके एक पलड़े में समस्त साधनों को, अर्थात समस्त साधनों को, उन शास्त्रों के फलों को रखा गया और दूसरे पलड़े में
श्रीमद् भागवत के फल को रखा गया। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत के फल के सामने सभी साधन, सभी शास्त्र हल्के पड़ गए। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कर। तो उसी समय सभी ऋषि मुनियों ने ये माना कि श्रीमद् भागवत को पढ़ने से, इसे सुनने से निश्चित ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे सौनक जी, ये भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, किंतु साप्ताहिक भागवत उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों से सुनी। तो महाराज सौनक जी पूछते हैं कि सूत जी, देवर्षि नारद तो एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते, पर फिर उन्होंने किस स्थान पर बैठ करके, किस कारण से भागवत की कथा सुन ली? सूत जी कहते हैं कि हे सनकादि मुनियों, एक बार विशालापुरी बद्रिक आश्रम में सनत सनंदन सनातन सत्संग के लिए आए। तभी उन्होंने सामने से आते हुए देवर्षि नारद को देख लिया। अब नारद जी को जैसे ही देखा तो उनके मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अब प्रसन्न क्यों हो गए? क्योंकि महाराज, जब संतों को, जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और नारद जी तो स्वयं भगवान नारायण के प्रिय भक्त हैं। हर पल श्री देवर्षि नारद हर पल हर वक्त नारायण नारायण का जाप करते हैं। इसीलिए उनकी खुशी 100 गुना बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगे कि चलो महाराज, आज कोई भगवत रसिक संत मिला है, आज कुछ भगवत चर्चा होगी। तो श्रोताओं, सनकादि मुनियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रैक जीवन। पर जैसे ही सनकादि मुनि नारद जी के निकट आए और जैसे ही उनका मुख देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, जो समाज की चिंताएं को दूर करते रहते हैं, हर पल नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं, ऐसे परम संत श्री देवर्षि नारद आज चिंतित कैसे हैं? उन्होंने पूछा देवर्षि नारद के पास आकर के पूछा कि देवर्षि, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और आपका जो मुख है वो चिंता से व्याकुल क्यों है? देवर्षि नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्ततामिति। मौनी बाबा का है। अब आप ही बताइए भक्तों, जो मौनी है, जो मौन बैठे रहते हैं, कहते हैं कि हम कुछ बोलते नहीं, नाम ही पड़ गया मौनी बाबा। वही उन्हीं के आश्रमों में से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। तो ये जो दुनिया है ये बड़ी ही विचित्र है। जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने स्त्रियों का त्याग कर रखा है, जो स्त्रियों का त्याग कर देता है ना, वही ब्रह्मचारी है। जो काम वासना में विजय पा लेता है, जो काम वासना को त्याग देता है, वही ब्रह्मचारी है। तो महाराज नारद जी थोड़ा आगे बढ़े तो एक जगह बहुत सारे बालक खेल रहे थे। कम से कम 20-25 बालक तो होंगे ही। तो नारद जी ने उन्हें देख करके सोचा कि अरे, इतने सारे बालक हैं, कई लोगों के होंगे। तो नारद जी ने उन बालकों में से एक बालक को अपने पास बुलाया। अरे सुनो, इधर तो आओ, हमको बताओ। नारद जी ने पूछा, ये सारे बालक जो खेल रहे हैं, ये किसके बालक हैं? अब उस बालक ने कहा, ये सारे ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। अब उन्होंने सोचा, अच्छा चलो,
ये ब्रह्मचारी जी का एक बालक है। अब दूसरे बालक को बुलाया, अब पूछे तुम किसके बालक हो? उसने बताया हम भी ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। तीसरे को बुलाया, तुम किसके हो? बोले हम भी ब्रह्मचारी जी के हैं। नारद जी ने पूछा ये सारे हैं? बोले हाँ ये सारे हैं, सारे ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। तो महाराज आप ही बताइए कि जो ब्रह्मचारी हैं, जो स्त्रियों को छूते तक नहीं, उनके तो बालक ही बालक उत्पन्न हो रहे हैं, और इस कलयुग में जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनकी तो संतान की उत्पत्ति ही नहीं हो रही। तो आजकल कलयुग में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। अब नारद जी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा जो विरक्त हैं। अच्छा, विरक्त किसे कहते हैं? जो मनुष्य विषय वासना रूप रंग से बहुत दूर रहने वाला हो उसे विरक्त कहते हैं। अब जो घर को त्याग कर देता है, जो घर का त्याग कर देता है उसे विरक्त कहते हैं। अब ये सब तो आप छोड़ ही दीजिए महाराज, अब हर घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है। जो साले हैं वे सलाहकार हो गए हैं। और तो और महाराज, आजकल की पत्नियां बोलती हैं कि अगर साले साहब की बात नहीं मानोगे तो घर में घुसने नहीं दूंगी। और घरों में तो शांति आजकल रहती ही नहीं महाराज, सदा लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। नारद जी ने कहा तो भगवान इसी कारण के चलते, इसी कलयुग के इन्हीं दोषों को देखकर मैं यमुना के तट श्री धाम वृंदावन पहुंचा। बोले महाराज कि एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया, श्री जगन्नाथ चाहे जहां भी जाओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्याम श्याम के, वृंदावन सा कहीं आनंद न पाओगे। बोलिए श्री धाम वृंदावन की जय। तो भक्तों, वृंदावन की महिमा अनंत है। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, और धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्याम श्याम। तो अपने मन की चिंताओं को, उन चिंताओं का विनाश करने वाली, मनुष्यों को उनके कष्टों से हीन कर देने वाली यह पावन भूमि श्री धाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीलाओं की अनुभूति कराने में सक्षम है। तो भक्तों, देवर्षि नारद कहते हैं कि वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि एक युवती स्त्री दुखी मन से बैठ करके रो रही है, उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं महाराज,
और वह देवी उन्हें जगाने का प्रयास कर रही हैं, बहुत प्रयास कर रही हैं। उनके आसपास में सैकड़ों स्त्रियां बैठ करके पंखे से हवा कर रही हैं और बार बार बस यही समझा रही हैं कि अरे रो मत, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। अब महाराज नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि मेरा जाना वहां ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि नारद जी परम ब्रह्मचारी हैं, नारद जी महाब्रह्मचारी हैं। नारद जी ने सोचा जो सन्यासी महात्मा होते हैं उन्हें स्त्रियों के पास जाना शोभा नहीं देता। तो नारद जी ऐसा सोच, और नारद जी को ये पता नहीं था कि जो स्त्री जिसके 2 वृद्ध बालक मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं वो भक्ति महारानी है। ये नारद जी को पता नहीं था। तो नारद जी वहां से जाने लगे। तो अब जैसे ही नारद जी जाने लगे तो वहां से भक्ति महारानी ने नारद जी को जाते हुए देखा। अब नारद जी जब जा रहे हैं तो भक्ति महारानी ने जैसे ही नारद जी के दर्शन किए, और भक्तों जब किसी को संतों के दर्शन होते हैं ना, परम संतों के दर्शन होते हैं ना, तो मन में अलग ही शांति प्रकट हो जाती है मन में। तो जैसे ही भक्ति महारानी ने नारद जी का दर्शन किया तो भक्ति महारानी क्या कहती हैं? तो जो भक्ति महारानी कहती हैं उसी को ही संतों के भक्तों ने गाया है। आइए हम सभी उसका श्रवण करते हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। आई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। के ये बसंत हो गया, के ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। में जब अनंत हो गया, रोम रोम संत
से। सिया अनुज को सुहाते सारे भगत क्योंकि गुरु सुमंत हो गया, गुरु समंत हो गया, रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार के जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद का दर्शन किया तो भक्ति महारानी का मन जो है संत हो गया। भक्ति महारानी देवर्षि नारद को जाते हुए देखने लगी तो पुकारने लगी, हे देवर्षि नारद। वो कहती हैं, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया। उस देवी ने तुरंत आवाज लगाई कि हे महात्मा, कुछ देर तो ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। तो भक्तों, नारद जी भक्ति महारानी के पास आए और पूछा, काशित्वम देवी जी, आप कौन हो? और ये जो वृद्ध पुरुष आपके सामने पड़े हैं, ये दोनों कौन हैं? और ये स्त्रियां कौन हैं जो आपके आसपास में बैठी हैं? विस्तार पूर्वक आप अपने दुख का कारण बतलाइए। तो हे मुनीश्वरों, वह युवती जो भक्ति महारानी हैं, नारद जी कहते हैं कि वे मेरी बात सुनकर के कहने लगी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वो कहते हैं कि हे महात्मा, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों जो वृद्ध पुत्र, ये दोनों वृद्ध पुरुष यहाँ जो पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो कलयुग के दोष से वृद्ध हो गए हैं। और ये सब नारियां गंगा यमुना आदि गोदावरी आदि नदियां हैं, सब देवियों का रूप धारण करके मेरी सेवा करने में लगी हुई हैं। फिर भी ये मेरी चिंता का नाश नहीं कर पा रही। नारद जी बोले कि ऐसी चिंता क्या है माता तुम्हें? तो बोले कि माँ 25 वर्ष की जवान और उसके बच्चे 90 साल के बूढ़े दिखाई दें तो चिंता का विषय नहीं है क्या? नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं कि महात्मन, आपको मैं आपको मेरा पूरा परिचय देती हूँ। उत्पन्ना द्रविड़े देश, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। पर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। वहां से मैं भागी और वहां से मैं जैसे ही भागी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। हे देवर्षि नारद, वृंदावन में आते ही मैं नई नवेली युवती बन गई, परंतु मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी थके हुए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और महाराज, अगर ये ऐसे ही पड़े रहे तो मैं इस स्थान पर एक क्षण नहीं टिकूंगी।
मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने जैसे ही सुना तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले देवी जी आप विदेश मत जाइएगा। और भारत की पहचान ही तो भक्ति भावना से है, और भक्ति भावना ही यदि विदेश चली जाए तो क्या रह जाएगा भारत में? कुछ नहीं। और महाराज आजकल तो भक्ति भी विदेश जा रही है, और चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो, सब विदेश भाग रहे हैं, चाहे कथा व्यास हो। तो महाराज जब तक विदेशी मोहर ना लगे तब तक व्यास लोगों को, हम लोगों को उसको पहचानते ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं जब तक विदेशी मोहर नहीं लगती। प्रमाण चाहिए। तो जो आजकल व्यासों से, हमसे कथावाचकों से कोई मिलता है ना, तो वो कहते हैं, सबसे पहले प्रश्न यही करते हैं कि महाराज जी आप देश विदेशों में कहीं बाहर भी कथा करते हो कि यहीं लोकल में कथा करते रहते हो? यदि हमने उनसे कह दिया कि हम तो बस इधर उधर ही करते रहते हैं, तो कहेंगे अरे पंडित जी तो बस लोकल के ही हैं। और हमने वही कह दिया कि अरे हम तो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंग्लैंड में कथा करके आ रहे हैं, तो वो कहने लगेंगे अरे अरे वाह महाराज अंतरराष्ट्रीय हैं आप। तो आप चाहे श्रीलंका चले जाओ, चाहे भूटान चले जाओ, तो जब तक विदेशी मोहर ना लगे तब तक उसे कोई पहचानता ही नहीं। इसलिए विदेशी मोहर लगनी जरूरी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देवर्षि नारद भक्ति महारानी से कहते हैं कि देवी ये कठोर कलयुग के कारण सदाचार, सदाचार माने अच्छा व्यवहार, योग मार्ग, जब तब जो पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में जो दिखते थे वो अब नहीं दिखते, वो सब छिप गए हैं। अब महाराज इसके बाद आता है सत्पुरुष। अब सत्पुरुष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सत्पुरुष? तो महाराज पहले प्रकार के श्रेष्ठ या सत्पुरुष वह हैं जो अपने स्वार्थ को दृष्टि में ना रखते हुए सभी की भलाई करने में लगे रहते हैं। वे निस्वार्थ और निष्काम भाव से अपना कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य दैवीय प्रकृति के होते हैं। और यही सत्पुरुष जो सबका भला करने में लगे रहते हैं, जो सबका भला करने में लगे हुए हैं, वही इस कली काल में दुखी हो रहे हैं। और महाराज जो दुष्ट हैं, केवल अपने शरीर का पोषण हो जाए, अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाए, किसी का काम बिगड़ जाए, किसी का काम बन जाए, कुछ लेना देना है ही नहीं। तो ऐसे दुष्ट पुरुष, ऐसे दुष्ट मनुष्य इस कलिकाल में सुखी हो रहे हैं। और इस समय जिसका धैर्य बना रहे, जो परम शांत है, जो धैर्यवान है, वही ज्ञानी महापुरुष है। तो हे भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य को अब कोई नहीं पूछता। उनकी सभी जगह उपेक्षा होती है, सभी जगह उनका तिरस्कार होता है। तो ज्ञान और वैराग्य का तिरस्कार क्यों हो रहा है हर जगह, ये हम आपको कल की कथा में बतलाएंगे। आइए कुछ क्षण श्री हरि नाम संकीर्तन करते हैं और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आरती, श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती का हम सभी आनंद लेंगे। तो आइए अपने मन को भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में लगा करके, अपने मन में ये विचार ला करके, क्या विचार लाए अपने मन में आप सभी कि हे भगवान, हमारे जीवन की जो नैया है
उसकी जो पतवार है वो हमने आपके हाथों में सौंप दी। अब तो जो कुछ भी हो आप ही हो। हमने अभी कहा था कि दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाना। ये जगत झूठा है, पर इस झूठे जगत में रहते रहते भगवान का यदि आश्रय आपने ले लिया तो आपका कल्याण होना निश्चित है। तो आइए प्रेम भाव के साथ भगवान का बड़ा ही सुंदर, भगवान श्री रामचंद्र का बड़ा ही सुंदर कीर्तन करते हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो
जय है आरती। जय हो माई की। करे भगत हो आरती माई कोई मेरिया। 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 सोने का लोटा गंगा जल पनी माई कोई मेरिया। सोने का लोटा गंगा जल पनी माई कोई मेरिया। अतर चले दो सिपिया। अतर चले दो सिपिया माई कोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई कोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई कोई मेरिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार